अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में मजलूम बलोच भाइयों का आवाज उठाता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। बलोच यकजहती कमेटी माहिरीन बलोच के सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती जबर और जुल्म के दास्तान सुनाए गए। ऐसा होता कि जमीन फट पड़ता, आसमान जो है गिरता। ऐसे हवलनाक खबरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहिरीन बलोच ने बताया। जैसे कि हालिया 2 माह कबल मश्क अवरान में एक फौजी चौकी पर हमला हुआ। उस हमले के बाद जो है मश्क अवरान के इलाके तंग में बलोचों से बर्बरियत और जुल्म किया जा रहा है। वो फौजी इदारों की तरफ से और रियासती फौजी अफसरान की तरफ से वहां के जो बलोच हैं उन बलोचों को सुबह से इकट्ठा किया जाता है। जो अपने खेतों में जाते हैं उनको काम करना नहीं दिया जाता है। उनको अपने हिसार में रखकर उसको बांध कर किसी को लापता करके और उनको ऐसा तंग किया जा रहा है कि दिन रात ना उनको फसलों में काम करने की इजाजत है, ना ही उनको अपने घर में कमाई काश करने की इजाजत है। वहां फौजी क्या करते हैं, उन बलोचों के साथ तंग के इलाके के बलोचों को अपने हिसार में कैदोबंद में रखा गया है और उसको जो है बलोचों को इकट्ठा करके अपने चौकी पर बांध लेते हैं। चौकी से बांध कर शाम को उसको उनको उनके घरों तक भेजा जाता है। फिर भी पुलिस और फौजी रेंजर्स के हिसार में होते हैं। सुबह वो निकलने के लिए अपने काम काज और बच्चों के रोजी के लिए खेती बाड़ी फसल भी नहीं कर पा रहे हैं। वहां जगह जगह जो है मशके अवारान तंग के इलाके में फौजी चौकियां कायम की गई हैं। वहां के बलोच और खवातीनों की तजलील किया जा रहा है। खवातीनों तक की तलाशी ली जा रही है। और रियासत में इतना बर्बरियत, इतना जुल्म ढाया बलोचों के ऊपर के यहाँ से बलोच जो है नकुल मकानी करके अपना इलाका, अपना वतन छोड़कर चले जाएं। जैसे कि सिंध में भी ऐसा जो है दीवान कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के साथ किया जाता है और उनको अपने आबाई इलाकों से वडेरों के तरफ से तंग किया जाता है, जमीनों को छुड़वाया जाता है। वो जाकर भारत में जा बसते हैं। ऐसे ही जुल्म बलोचों के साथ भी यहाँ हो रहा है। बलोचिस्तान में अपने जमीन से बेदखल करना, बलोचों को घरों से निकालना, बलोचों की तजलील करना, बलोचों को जो है अपने घरों से निकालना, बलोचों के बच्चों तक की तलाशियां लेना, ये रियासत को किसी ने इजाजत दी है? किसी माँ बहन बेटी की तलाशी ली जाए और रियासत को किसी ने ये इजाजत दिया है चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है पैमाल करे? बलोचों को इसीलिए उकसा कर बागी करके अपने घरों से भगाया जाता है। बलोचों को जो है अपने इलाकों से बेदखल किया जा रहा है। बलोचों के ऊपर इतनी सख्ती है जैसे कि क्यामत के मंजर हैं, कूफे के मंजर हैं। फलस्तीन इजराइल जो कर रहा है फलस्तीन ऊपर, वो ही मनाजर दिखाई दे रहे हैं बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में यही मनाजर जो है बलोचों के ऊपर क्यों किए जा रहे हैं? बलोच एक माह में, एक दिन में तकरीबन एक हिसाब लगाया गया तो 3 से 4 बलोचों को लापता किया जाता है। एक माह में जो है बलोच जो है 80-90 के करीब लापता हो जाते हैं। बलोचों की जो है लाशें मिलना शुरू हो गई। माहिर बलोच ने अपने यकजहती कमेटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है। अपने यकजहती कमेटी के मेंबरान के साथ उन्होंने मजीद बताया है कि बलूचिस्तान में एक साल के अंदर जो है 7,000 से ज्यादा बलोचों को मावरा अदालत कत्ल किया जाता है। उनकी मशकशुदा लाशें फेंकी जाती हैं, उनको कौओं और झीलों के हवाले किया जाता है।
वो जो है बलोचों की लाशें अपने प्यारों को भी नहीं मिलते हैं, उनको मार कर कहीं जंगलों में फेंका जाता है। वो जो है परिंदे चरिंदे परिंदों की खुराक बन जाती हैं, चीलों की खुराक बन जाती हैं, कौओं की खुराक बन जाती हैं बलोचों के लाशें। बलोचों से इतना जुल्म और बर्बरियत कब तक चलेगा? बलोचों ने आखिर जुर्म क्या किया है? बलोचों को अपने जमीन छुड़वाने से के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? आलमी इदारे ये बात नोटिस कर लें। माहिर बलोच ने मजीद बताया कि हम पर जुल्म हमें जो है खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने दिया जाता है। हम जहां प्रेस क्लबों में जाते हैं तो वहां प्रेस क्लबों को ताला लगाया जाता है। हमारे जो है खबरें इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं चलती हैं, नहीं छपती हैं। हमारे खबरों के ऊपर भी पाबंदी है। हमें जो है इतना क्यों निशाना, अजियत का निशाना बनाया जा रहा है? माहिर बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद बताया कि हमें जो है ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत है, ना ही हमें जुलूस और जलसे अपने आवाज उठाने की इजाजत है। ये है सोशल मीडिया का दौर। हम सोशल मीडिया के जरिए अपना जो है आवाज, अपने प्यारों की आवाजें जो है बुलंद करते हैं। लेकिन हमें इंटरनेशनल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे जगह नहीं दिया जाता है। हमें एक गद्दारे वतन करार दिया गया। हर जमने वाला बच्चा जो है छोटा बलूचिस्तान का, बलोचों का, वो भी गद्दार डिक्लेयर किया गया है। उनको भी, हमारे जो छोटे बच्चे हैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे काफी खानदान जो है मुल्क को, अपने पाकिस्तान और बलूचिस्तान को छोड़कर कहीं और मुल्कों में जा बसे हैं। इसीलिए वजीर माहिर बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, आलमी इदारों को मुतवज्जा किया और इंसानी हुकूक वालों से मुतवज्जा होकर उन्होंने ये गुजारिश की है कि हमें जीने का हक दिया जाए। हमारे जो बलोच भाई हम गिरफ्तार किए गए हैं उनको आजाद किया जाए, ताकि ये ईद गुजरी जो उनके मातम में गुजरी। बलोचों ने ईद जो गुजारी है वो अपने घरों से बाहर निकले गए। जो सारे पाकिस्तानी हैं वो ईद तो अपने घरों में गुजारते हैं, लेकिन इन्होंने जो ईद गुजारी वो आपको भी मालूम होगा। सोशल मीडिया वाज़ेह जाहिर करता है कि बलोचों ने ईद कैसे गुजारी। बलोचों ने ईद जो है सड़कों पर गुजारी। बलोचों ने ईद जो है अपने प्यारों के लिए एहतजाज करते हुए उनके आजादी के लिए ये ईद गुजारी। उन्होंने मुतालबा किया कि हमारे ईद तो प्यारों के साथ होती है, हमारे ईदें जब होंगी जो हमारे बदे, हमारे लोग आजाद होंगे, हम भी ईद करेंगे। उन्होंने मजीद मुतालबा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें खुदारा हमें जीने का हक दिया जाए, खुदारा हमें जीने का हक दिया जाए। हम जो हैं बलोच होकर हमने जुर्म क्या किया है? क्योंकि हमारे इलाके में कुदरती वसाइल जो हैं वो हैं, इसीलिए जो है रियासत हमारे ऊपर जुल्म और जबर ढा रहा है। हमारे ऊपर ये जुल्म कब तक चलेगा? हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम जाएं तो कहाँ जाएं? अपने इलाके घर बार छोड़कर कहाँ हम भीख मांगने जाएंगे? हमें खुदारा अपने जमीन पर, अपने हाल पर रहने दिया जाए। हमें जो है अपने घरों में रहने दिया जाए। हम दहशतगर्द नहीं है। हम जो है लिखे पढ़े खानदान से हैं। हम भी लिखना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को जो है स्कूलों में भेजते हैं, वहां से छोटे छोटे बच्चों को उठाया जाता है। वहां से कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बलोच तुलबा को जो है लापता किया जाता है। बलोच तुलबा का जुर्म क्या है? बलोच तुलबा का ये जुर्म है कि उन्होंने बलोच माओ के कोख से जन्म लिया और उन्होंने बलोच खानदान के घरों से जन्म लिया। इसीलिए बलोचों का ये जुर्म ठहरा कि ये बलोच खानदान से क्यों हैं। बलोचों के लिए इतना जुल्म और बर्बरियत,
اتنا قہر ڈھانا ریاست سے یہ تو امید نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ بلوچ بھی پاکستانی ہے، پاکستان بننے سے پہلے ہی بلوچ یہاں بسے ہوئے ہیں، یہاں کے آباد ہیں بلوچ۔ جو یہ ظلم بلوچوں کے ساتھ کب تک چلے گا، کب تک رہے گی کتاب سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔